नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे सीईटी एग्ज़ाम 2026 के बारे में। तो पिछली 2024 की सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके क्वेश्चन निकाले हैं कि 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। तो अब की बार जो 40% क्राइटेरिया पास करना है उसके लिए आपको हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो एक सब्जेक्ट भी आप अगर कवर कर लेते हैं तो आपके 40% बन जाएंगे। तो देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं अपन। सबसे पहले सीईटी 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का भी देखेंगे अपन। सबसे पहले है सीईटी 12th लेवल। सीईटी 12th लेवल 2024 में आए हुए प्रश्नों का विषयवार विश्लेषण है ये। तो सबसे पहले देखेंगे अपन राजस्थान भूगोल व भारत का भूगोल दोनों को मिला के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक बड़ी संख्या है ये प्रश्नों की भूगोल से। तो आप देख सकते हैं राजस्थान भूगोल और भारत भूगोल इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान की राज्य व्यवस्था से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फिर देखते हैं अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिससे 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, अगर आप इनको भी टोटल करते हैं 25, 10, 35, 38, 10, 48, 58, 59, 60, 62, 61 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इससे भी आपके इससे भी आपके 40% कवर हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए, बाकी सब्जेक्ट आप अगर माइनस मार्किंग में और चले जाएं अगर कट कुटवा के, तो भी आपको ये जो जीके का पोर्शन है ये भी आपको पासिंग मार्क्स दिला सकता है। तो आप ऐसे अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट हो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में स्कोरिंग हो सकता है। फिर अपन देखेंगे विज्ञान के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। समसामयिक जो करंट अफेयर होता है उसके 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होना बहुत अच्छी बात है। इसमें रीजनिंग में अगर आपको रीजनिंग समझ में आ गई तो इसमें उसी टाइम आपको पता लग जाएगा आंसर हो रहा है, तो माइनस मार्किंग भी नहीं होगी और एक पक्के नंबर हो जाएंगे आपके। तो आप रीजनिंग को कभी स्किप ना करें, और हार्ड भी नहीं रहती, शुरुआत में लगती है। आप अगर तैयारी करेंगे तो रीजनिंग सबसे हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। फिर हिंदी है 10 नंबर की, इंग्लिश है 10 नंबर की, और कंप्यूटर है 10 नंबर का। तो इस प्रकार 10-10 क्वेश्चन इससे आए थे। तो इस प्रकार 30 क्वेश्चन यहाँ बैठ रहे हैं। सबसे मेरे हिसाब से आपको सबसे हेल्पफुल रहेगा विज्ञान, रीजनिंग और राजस्थान जीके। अगर ये भी आप पढ़ लेते हैं तो विज्ञान भी एक लिमिटेड कंटेंट है और 20 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी चीज़ है इसमें। और रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन आना एक लिमिटेड कंटेंट और हेल्पफुल। एक बार समझ में आने के बाद तो पैटर्न ही चेंज होता है, उस हिसाब से आप स्कोरिंग कर सकते हैं। फिर भी आपको कौन सा अलग सब्जेक्ट, जैसे किसी की इंग्लिश अच्छी है, हिंदी है, कंप्यूटर है, तो आपका जो फेवरेट हो उसको आप ज़्यादा यूज़ करें, ज़्यादा पढ़ें, और जो अपने कम हो उसमें माइनस मार्किंग से बचे और उसका कंटेंट ही कम पड़े आप, तो 40% लाने में आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आप सभी सब्जेक्ट को ज़्यादा करोगे तो सब में एवरेज रह जाओगे तो 40 लाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने फेवरेट सब्जेक्ट को चुनें और उसको ज़्यादा पढ़ें। फिर अपन सबसे ज़्यादा देखेंगे सेकंड सीईटी 2026 में है स्नातक लेवल, जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी है ग्रेजुएट वाली, उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए। तो देखते हैं अपन प्रश्नों की संख्या। सबसे पहला विषय है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, मतलब राजस्थान का जो कल्चर है, हिस्ट्री, उसके 32 से 35 क्वेश्चन आए थे। फिर राजस्थान भूगोल, जिसके 15 क्वेश्चन आए थे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिससे 10 क्वेश्चन आए थे। राजस्थान की राज्य व्यवस्था से 9 क्वेश्चन आए थे। भारत व विश्व से जो क्वेश्चन थे उसमें 10 क्वेश्चन थे। भारतीय अर्थव्यवस्था से 8 क्वेश्चन थे। भारतीय इतिहास एवं राज्य व्यवस्था से 5 क्वेश्चन थे। सामान्य विज्ञान से 10 क्वेश्चन थे। गणित और रीजनिंग से 12 क्वेश्चन थे, जो ज़्यादा नहीं है, कम ही क्वेश्चन है। फिर अपन देखें तो समसामयिक में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और इंग्लिश के देखेंगे अपन तो 10 क्वेश्चन इसके भी हैं। कंप्यूटर के 6 क्वेश्चन। तो बाकी सब सब्जेक्ट के कम क्वेश्चन है और कंटेंट ज़्यादा है। तो इसमें भी अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में स्कोरिंग देखें तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपको राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति मिलेगा। और ये
राजस्थान वालों के लिए इजी भी रहता है सब्जेक्ट। तो अगर आप राजस्थान का हिस्ट्री और कल्चर जिसके 35 क्वेश्चन मान लेते हैं, भूगोल के 15, तो इस प्रकार 50 हो गए, और अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था राजस्थान की 10-10 क्वेश्चन भी हैं तो 70 क्वेश्चन हो गए। तो आपके अगर ये सब्जेक्ट भी अच्छे हो गए और इन सब में आप अगर माइनस मार्किंग और जैसे छोटे मोटे हिंदी वगैरह है करंट से अगर कट कुटवा के ये बच भी जाए ना, तो भी आपके 40% लाना आराम से पॉसिबल है। तो आप इसी हिसाब से तैयारी करें कि 40% अपना टारगेट होना चाहिए। कट ऑफ पार करने जैसा कोई रूल नहीं है, 40% लाने। तो आप तैयारी ऐसी करें कम से कम 40 तो पक्के रहे, ज़्यादा है वो तो आप अपने लिए और फायदेमंद है, पर 40 तो आने ही चाहिए। तो उस हिसाब से आप इस सब्जेक्ट को देख लें। अगर किसी का राजस्थान जीके वगैरह कमज़ोर है तो फिर वो और सब्जेक्ट देख सकता है, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, कंप्यूटर वगैरह। तो इस प्रकार स्कोरिंग रहेगा। तो जो भी साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं 2026 की, तो कमेंट में और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और अपने कोई भी साथी हो उनको शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगामी जो भी भर्ती रिलेटेड, राजस्थान वैकेंसी रिलेटेड कोई भी सूचना होगी तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।